बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत को विकसित भारत बनाने में जी जान से जुटे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस ऑफ UK श्री एलेक्स चौक जी, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री R वेंकटरामन जी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन मिश्रा जी, उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण, समस्त अधिवक्तागण और अन्य सभी उपस्थित विद्वान, श्रोतागण, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, कॉमनवेल्थ लॉयर एसोसिएशन तथा बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के सहयोग की इस अवसर पर सराहना भी करता हूं और इनको आयोजन के लिए धन्यवाद भी देता हूं। इस आयोजन के लिए जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। मेरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में चिंतन, मनन और मंथन की प्रक्रिया से जो सार निकलेगा वो न्याय व्यवस्था के लिए इस अमृत काल में अमृत जैसा सिद्ध होगा। कुछ महत्वपूर्ण विषयों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं जो 2 दिन की चर्चा के लिए रखे गए हैं। एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड इन डेवलपिंग नेशंस, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, alternative dispute resolution in international transactions, artificial intelligence transforming the legal landscape, the changing landscape of criminal law, evolving role of legal professionals institutions, future of legal profession, next generation lawyer। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम सभी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, निवेश जैसे क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी है। विवादों के निपटारे के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की भूमिका को प्रभावी बनाया है। इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष नेतृत्व और मार्गदर्शन के तहत भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड कॉमर्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न कदम और उपाय किए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार और निवेशकों का विश्वास बढ़ सके। मैं पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों को बहुत सार में यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कॉमर्शियल एक्ट में जो सुधार किया, कॉमर्शियल डिस्प्यूट के तेजी से निपटारे के लिए कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 प्रथम कालखंड में आते ही लागू किया गया, जिसके तहत 2018 से मुकदमों के लिए कंपलसरी प्री एंड इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन की शुरुआत की। ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन था कॉमर्शियल एक्ट में। दूसरा जो अमेंडमेंट आया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 96 में आया। ADR को एक विजिबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में सक्षम करने के लिए इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट में वर्ष 2015, वर्ष 2019, वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जिनका उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देना, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस को अपनाना और एम्बिगुइटी को हल करने के साथ साथ आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम स्थापित करना रहा है। मीडिएशन एक्ट, मीडिएशन के संबंध में कोई स्टैंड अलोन कानून नहीं था। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मीडिएशन एक्ट 2023 में संसद से पास हो गया है। रिफॉर्म फॉर फैसिलिटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ
ईज ऑफ लिविंग के अनेक प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। बिजनेस के क्षेत्र में कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया है और एक स्वस्थ वातावरण देने का सार्थक प्रयास किया गया है। एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड इन डेवलपिंग नेशंस, मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि एक्सेस टू जस्टिस एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स that ensures individuals can seek and obtain a fair and impartial resolution to their legal disputes. न्याय की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए टेलीलॉ, ई कोर्ट्स, संसार में अगर हम ई कोर्ट्स के माध्यम से कभी विश्लेषण करेंगे इतिहास, तो कोविड पीरियड में संसार में सबसे ज्यादा भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हुई है। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है। टेलीलॉ, ई कोर्ट जैसी तकनीक योजनाएं शुरू की गई तथा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए न्याय बंधु, न्याय मित्र जैसी प्रो बोनो सुविधाएं प्रदान की जा रही है। क्योंकि न्याय प्रणाली ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस नेमिनी नेगंडा एस्ट मीन्स जस्टिस इज टू बी डिनाइड नोबडी, अर्थात किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी दो लाइनें मैं कहना चाहता हूं। जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वकीलों के लिए भी लॉयर्स चैम्बर में तेजी आई है पिछले 9-10 सालों में, आपने देखा होगा फील्ड में। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जून 2023 तक कुल 412 विशिष्ट पॉक्सो अदालतें सहित 763 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कुल 33 लाख से अधिक लंबित मामलों का निपटारा भी किया गया है। जुलाई 2023 तक देश में 785 फैमिली कोर्ट्स कार्यरत हैं। अब तक देश में 422 ग्राम न्यायालय भी। अंत में इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों और प्रतिभागियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यहाँ जो सार्थक चर्चाएं होगी वे न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में पथ प्रदर्शक साबित होगी। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के जो एलेक्स चौक जो हमारे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ जस्टिस है वो भी आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।